अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़ल्ललना लहुम मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा यअकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून। अल्लाह ताला की हमद, सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई के बाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। ये सूरह यासीन की 72-73 नंबर आयात हैं। इनमें अल्लाह ताला ने चौपायों का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने इनकी तख्लीक के बाद इनको इंसान के हवाले कर दिया ताकि इंसान इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे उठा सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वज़ल्ललना लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा यअकुलून। वज़ल्ललनाहा, और हमने मती कर दिया उनको, यानी जानवरों को हमने इंसानों के सामने मती और फरमा बरदार कर दिया। लहुम, उनके लिए, फ़मिन्हा, तो उनमें से कुछ, रकूबुहुम, ऐसे जानवर हैं जिन पर इंसान सवारी करता है, व मिन्हा यअकुलून, और कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनको इंसान अपनी ग़ज़ा बना लेता है, ज़िबा करके खा लेता है। ये अल्लाह ताला का इंसान पर एहसान अज़ीम है कि उसने इंसान को और बहुत सी नेमतों के साथ साथ एक ये चौपायों वाली जो नेमत है ये भी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने वक़फ़ कर दी। फरमाया यानी इन चौपायों को हमने इनके ताबे कर रखा है। अगर हम दूसरे जंगली जानवरों की तरह इनकी तबीयत में भी वहशत रख देते तो कभी इनके काबू में ना आते। ये कितनी बड़ी बात है, ये अल्लाह ही के इख्तियार में है, इंसान को तो कुछ नहीं कर सकता। तो इंसान ने, अल्लाह ताला ने दरिंदे भी बनाए हैं, चरिंदे भी बनाए हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंगली जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंसानों में रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी तबीयत को उनके माहौल के मुताबिक बनाया है। तो चूँकि जो जंगल में रहते हैं उन्होंने अपनी खुराक का खुद इंतज़ाम करना होता है, तो वो वहशत बर्बरियत पर मबनी होते हैं, वो जानवरों को ही खा जाते हैं। तो उनकी तबीयत में अल्लाह ताला ने वहशत और बर्बरियत रखी है। और जो इंसानों में रहते हैं, इंसानों के लिए बनाए गए हैं, उनकी तबीयत में अल्लाह ताला ने आजिज़ी पैदा कर दी है कि वो इंसानों के ताबे हैं। इंसान उनसे जो भी काम चाहें ले सकते हैं, वो उनके सामने बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम दूसरे जंगली जानवरों की तरह इनकी तबीयत में भी वहशत रख देते तो वो कभी इनके काबू में ना आते, कुजा ये कि इनके मालिक बनते। हमारे ताबे करने का नतीजा है कि एक छोटा सा बच्चा भी ऊँट की नकेल थाम ले तो ऊँट जैसा बड़ा जानवर वो भी उसकी फरमाबरदारी में आ जाता है। वो भी जहाँ चाहे उसको लिए फिरता है, वो उसकी बात मानने से इनकार नहीं करता। वो जिधर चाहता है उधर ही चल पड़ता है। और अगर इसके साथ साथ 100 ऊँटों की कतार हो तो भी एक बच्चे के हाँकने से सीधी चलती ही रहती है। इस मातहती के अलावा इनके सवार होकर लंबे लंबे सफ़र आसानी से तय करते हैं, खुद सवार होते हैं, सामान लाते हैं, बोझ ढोने का काम लेते हैं, हत्ता कि इनको ज़िबा करके इनका गोश्त खा लेते हैं। ये इंसान पर अल्लाह ताला की बेपाया शफ़क़त, मेहरबानी, इनायत और एहसानात हैं। सो इंसान को इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। फिर इसी पर बस नहीं किया, आगे फरमाया वलहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून, और उनके लिए उनमें कई फ़ायदे हैं
और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या वो शुक्र नहीं करते? यानी इंसान इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह का मशकूर नहीं है, शुक्रिया अदा नहीं करता। सवारी और गोश्त के अलावा इंसान के लिए इन जानवरों में और बहुत से फ़वाइद हैं। मसलन इनकी खाल, चर्बी, सींगों, बालों और आंतों वगैरह से सैकड़ों चीज़ें बनती हैं, सैकड़ों चीज़ें बनती हैं, बनाई जाती हैं। इनके साथ खेती बाड़ी करते हैं, इनके गोबर की खाद बनाते हैं और इनकी खरीदो फरोख्त के साथ ज़िंदगी की हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। तो जानवरों के ज़रिए से आदमी को पीने की भी बहुत सी चीज़ें मुहैया होती हैं, मसलन दूध और बेशुमार वो चीज़ें जो दूध से बनती हैं। अफला यशकुरून, यानी ये सब किस्म के एहसानात तो इंसान पर अल्लाह ताला ने किए, अब बजाय इसके कि वो अल्लाह के इन एहसानों का शुक्र अदा करता है, उसने इन्हीं जानवरों को अपने ताबे करके अल्लाह की बगावत के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया है, यानी अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। जानवर तो अल्लाह ने इनको दिए, चपाए तो अल्लाह ने इनको दिए, तो काम वो इनको लेते हैं, लेकिन उनसे काम लेने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देते हैं। पैदा तो अल्लाह ने किया, माबूद किसी और को बना लिया। एहसान तो अल्लाह ने किया, मुश्किल कुशा किसी और को बना लिया। तो ये सारे एहसानात तो अल्लाह ने किए, लेकिन वो किसी और के दर पर झुकना शुरू कर दिया। ये इंसान की तरफ से नाशुक्रगुजारी का एक तरीका है जो अल्लाह को कतन पसंद नहीं। और अल्लाह ताला चाहता है कि जिस तरह ये बड़े बड़े जानवर मैंने तुम्हारे ताबे कर दिए हैं, इस तरह तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी मेरे ताबेदार होकर रहो, मेरी नाफरमानी ना करो। जिन कामों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, जो असूल क़वाइद ज़वाबित मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, उन्हीं पर कायम रहो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।